ऐतिहासिक दिन आज आ गया जब परबतसर में वीर तेजा पशु मेला के नाम से पूरे देश भर में सबसे बड़ा मेला लगता था और लोगों का मन करता था कि परबतसर मेले में जाएंगे और वहां से 2 रुपए की आय भी होगी और उस मेला में जाएंगे तो नागौर की राजनीति का भी पता चलेगा कि आने वाले समय में नागौर की राजनीति किस करवट बैठेगी। आज मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग जिनका सपना था कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र में राज चाहे किसी का हो लेकिन सरकार में हमारा आदमी होना चाहिए, और उस संकल्प के साथ आप सब लोगों ने 2018 में मुझे राजस्थान की विधानसभा में आशीर्वाद देकर यहां से भेजा और उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों ने उस समय जिस जोश और जिस उत्साह के साथ में 2018 का चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम है कि आज तेजा देवली पर आप और हम सब लोग इस बात के साक्षी है कि यहाँ तेजा मंदिर बनेगा। साथियों, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए और किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पिछले दिनों जब यूपी का चुनाव था, उत्तराखंड का चुनाव था, मुझे वहां जाने का अवसर मिला और उस दौरान जब मुझे लोगों ने पूछा कि आप कहां से एमएलए हो, मैंने कहा राजस्थान से। उन्होंने कहा राजस्थान में कहां से हो? मैंने कहा नागौर से। बोले नागौर तो वही जिला है जहां से सन 77 में नाथूराम जी मिर्धा जब उत्तरी पूर्वी भारत में सब लोग हार गए थे, तब वहां से जीत कर आए और वही तेजा स्थली है जहां से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तेजा जी का जयकारा लगता है। मैंने कहा हाँ वही जिला है। बोले नागौर जिले में कहां से लड़कर आते हो चुनाव? मैंने कहा परबतसर से। तो उन लोगों में से मुझे 50 लोगों ने कहा कि हम परबतसर जा चुके हैं आपसे पहले। मैंने कहा आपका क्या काम परबतसर में? बोले साहब हमारे अलावा हमारे कई पूर्वज परबतसर जा चुके हैं, क्योंकि अगर यूपी में, उत्तराखंड में हम लोग खेती करने अगर कहीं से बेल आते थे तो नागौर से लेकर आते थे। तो साथियों, परबतसर तो वो पावन धरा है जिसका पूरे ने विकास नहीं करवाया। मैंने कहा एक बार आप भरोसा करके देखिए, मैं कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और आप लोगों के द्वारा जो सपने देखे गए हैं उन सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब लोग कहते थे कि केवल मात्र घोषणाएं हो रही है। अभी बिरदाराम जी कह रहे थे, तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि केवल मात्र घोषणाएं तो 70 सालों से होते आ रही है। जब मुझे आप लोगों ने यहाँ से चुनकर भेजा, उसी दिन मेरा सपना था कि इस परबतसर में वीर तेजा जी का मंदिर बनाकर जाऊंगा। आने वाले समय में राजनीति चाहे किसी भी करवट बैठे, लेकिन मेरा एक सपना था, मैंने अपने मन में ध्येय ले रखा था कि इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र की इस खारिया की पहाड़ पर तेजा जी महाराज का जो मंदिर पिछले कई वर्षों से टीन शेड में, मैं तेजा जी महाराज का मंदिर आप लोगों के आशीर्वाद से बनवा कर जाऊंगा। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में लोगों के ताने सुनने मिले मेरे को। लोगों ने कहा केवल मात्र घोषणाएं हैं। जब मैंने यहाँ के कागज निकलवाए, डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, तो झूठे सच्चे प्रयास तो इससे पहले भी किए गए थे, लेकिन कोई परबतसर एसडीएम कोर्ट तक गया, कोई कलेक्टर तक जाकर रुक गया। लेकिन जब जयपुर जाकर हम लोगों ने फाइलें देखी तो कई पेचीदा अड़चने आ गई थी इसमें। और मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने लोगों के बीच में इस बात को कह दिया, अगर ये बात पार नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे कि किसी भी नेता को चुनाव जिताकर भेज दो, केवल मात्र घोषणा ही करते हैं। और जब मैंने यहाँ माननीय मंत्री जी को, विश्वेंद्र सिंह जी को, महाराज साहब को यहाँ इस परबतसर की पावन धरा पर आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, वो यहाँ आए, उन्होंने घोषणा की। और उसके बाद जब इस तेजा जी की मंदिर की फाइल चली तो फाइनेंस में जाकर वापस इसको रोक दिया गया। जब वित्तीय स्वीकृति की
बात आई तो पुनः इस फाइल को वापस लौटा दिया गया कि कानूनी रूप से इसमें जो प्रन्यास बना हुआ है इसकी वजह से हम लोग इसमें पैसा सैंक्शन नहीं कर सकते। और फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वापस हम लोग कहीं हड़के नहीं पड़ जाएं। और मैंने जब पिछले दिनों माननीय डोटासरा जी देवस्थान विभाग के मंत्री थे, मैं उनके घर जाकर बैठ गया। मैंने कहा साहब, किसान कौम की भावना है और परमेश्वर की आम आवाम ये चाहती है कि तेजा जी का मंदिर बनना चाहिए। नियम कानून कायदे राज के आगे कुछ नहीं होने चाहिए, जब लोगों की भावना होनी चाहिए। तो जब डोटासरा जी ने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं उनके साथ गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और इस फाइल को सैंक्शन करवाकर हमने 2,34,00,000 रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई। तो ये तो छोटा मोटा काम नहीं है। गांव के गट्टे पर बैठकर आप लोगों का कहना बहुत आसान होता है कि नेता आवे घोषणा कर जावे, काम को नहीं हुआ ताकि सब लोग जगह बेटा है स्यापा बांध रहे बैठा हो ताकि भी आता था। हमारी उम्र का टाबर है 30-32 साल का था। लोगों ने भी ध्यान है कि मकाड़ी उम्र कमान लोग काई करे, लेकिन छेज को आशीर्वाद दियो बिना मैं कणे पाचक होने आबा दूं, क्योंकि परबसर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जितार भेजो तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि आज पूरा मिनका को मेड़ो लागेड़ो है, सारी बातें होनी चाहिए। और राजनीति के मान कई बार कोई बात नहीं कहवे तो लोगों के भरम को भरम बनेड़ो रह जाए। आज मंच पर जता भी हटा अपना अतिथि उपस्थित है, मान धन्यवाद देना चाहूं। कहा को हमेशा हमारे सिर माता पर आशीर्वाद दियो, ठेज का सामने बैठा हो बे हमेशा इस बात के लिए मन हमेशा कहता रहे वो गांव में का छोटा मोटा फुड़कला आता रहे वो एमएलए साहब ठेजी स्पीड में लाग रहे हो भी हम लागेड़ा रो, कोई रोक बड़ो को नहीं। गांव में जा रहा बात सुना तो माँ का भी रोंगटा खड़ा हुए के आम पब्लिक है जगह चावे कल्याण का एमएलए आपने बीच में आया और आपने चाहे ढाणी कमान कटे ब्लॉक लगाना हुए, चाहे सड़क बनानी हुए, चाहे पीवा के लिए पानी की व्यवस्था करनी रहे, बे काम करवा का पूरा प्रयास करो। मैं जब चुनाव कमान आयो ढाणी कमान जाता तो लोग कहता कि 7-5-10 साल के मान इंदिरा गांधी नहर को पानी आवे लेकिन गाँव में आवे ढाणे में को नहीं आवे। और जब ढाण्याला लोग राज के मान बैठा लोग जावे तो कहवे थे ढाण्याला वोट कांग्रेस पार्टी ने देवो या सामलन देवो तो थाके ढाणी का मान पानी को नहीं आवे। तो मैं आप लोगों ने आज कहना चाहूं कि जब मैं चुनाव जीत गयो मैं आप लोगों ने हर गांव के मान ढाणी का मान कहतो कि इंदिरा गांधी नहर को मीठो पानी थाके को घर तक पहुंचाऊंगा। 105 करोड़ रुपए की सैंक्शन में करवाई हूं और बिकमा 1300 किलोमीटर पाइपलाइन पूरा परबसर विधानसभा क्षेत्र में बिछाई जाई, जिका मान लगभग 400-500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी। अब वाला टाइम के मान जबकि बाकी रेडी है तो हर घर तक पीवा के लिए मीठो पानी आचे माता बहना बेटी है अने कड़े हेडपंप पर या ट्यूबवेल पर पानी लेवा कौन जाणू पड़े, हर घर के मान टूटी लागर हर घर तक पानी पहुंची। आज साथियों मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि परबसर विधानसभा क्षेत्र में जब यहाँ हॉस्पिटल की दशा देखते तो 3-3 डॉक्टर बैठा करते थे। लोगों ने कहा इसको बड़ा बनवाओ, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता कानून कायदे क्या होते हैं। उनको तो ये कहना होता है कि साहब मैं वोट दिया ये अस्पताल ने बड़ो करवाओ। जब मैं सरकार के मानी बात न राखी कि भाई माँ के परबसर के मान की CHC अभी बड़े अस्पताल बनाओ तो सरकार के मान नियम कायदा ये है कि 50,000 की आबादी जगह गांव की हुए भी के मान उप जिला अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर खुले। लेकिन माँ की माँ की जिद है, माँ का जनता चाहे कि मैं किशनगढ़ अजमेर जयपुर कौन जावो चाहूँ अस्पताल में लोगों ने दिखावा के लिए। तो सरकार के अंदर मैंने इस लड़ाई को लड़ा और यहाँ उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति के साथ में 50 करोड़ की लागत से बनने वाला नया हॉस्पिटल बनेगा। 50 करोड़ पूरे नागौर जिले में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होंगे इतने पैसे। आज मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि चाहे कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे तेजा मंदिर हो, चाहे गणेश द्वार हो, चाहे तेजा द्वार हो, चाहे गांव में सड़कें हो, हर जगह मैंने प्रयास किया कि आज हर उस व्यक्ति का काम करने का प्रयास करूंगा जिसने 2018 के चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं आप सब लोगों से ये कहकर जाना चाहूंगा
कि आप लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन सपनों के साथ में मुझे यहाँ से जिता कर भेजा, मैं सौगंध खाता हूँ तेजाजी महाराज के यहाँ इस प्रांगण में कभी भी आपके मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, कभी भी आपके मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। चुनाव में चाहे परिणाम कैसे भी आए, लेकिन आप लोगों की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में उठाना पड़े, चाहे किसी भी जगह उठानी पड़े, आप लोगों की आवाज को उठाकर आपके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, आने वाले समय में अनेक प्रकार के लोग आएंगे कि राज को मजो को नहीं आयो, राज को मजो किया आवे, अतता बड़ा अस्पताल बन गया, बड़ू के मान हॉस्पिटल बन गो, विद्यादली सड़क, एक कई लोग अटे बैठा है, कई बरसों लोग आवे, किणीसरा का तो अटे एमएलए साहब रहेगा, लेकिन किणीसरा माता जी के 1 करोड़ रुपया था को एमएलए था का आशीर्वाद लगाया है। वो गांव किणीसरा अटे है, परबसर विद्यादली की रोड जावे, बा किणीसरा गांव के मानो कर जावे, लेकिन था का आशीर्वाद बा सड़क मैं बनवाई हूँ। अब बड़ा टाइम के मान परबसर हरनावा जो की राणा बाई जी की सड़क है, बीका में पीसा पास करवा दिया। अब बड़ा टाइम के मान बा हाईवे बने ली। अब बड़ा टाइम के मान टाबरा के खेलवा के लिए स्टेडियम के मान 1.5 करोड़ रुपया लगेला। कृषि मंडी बड़ी बने ली। ई परबसर विधानसभा क्षेत्र के मान कोई भी यहाँ को कोई काम कौन छोड़ियो, जगह बड़े टाइम के मान थाने कोई गांव के मान गट्टा को ऊपर के दे कहते 5ली बार जगह ने वोट दिराया, वो काम कौन करया। आप लोगों के मान सम्मान के लिए राजस्थान की विधानसभा के मान कोई भी मुद्दे उठाना पड़े, आप लोगों के लिए तैयार है। वहां आज मैं आप सब लोगों ने कहना चाहूं कि सगड़ा बिराजेड है, सब लोगों ने 2 दिन के मान में समाचार करया, मैं सब लोगों ने आई कियो कि भाई सब लोगों को घर का को काम है, आप सब लोगों ने पधारनु है, और तेजा बाबा को काम है 36 कौम का लोग इन माने, क्योंकि गांव के मान शहर के मान बार इकबाल जी कहवा कि गांव वाला तो कम आवे, बाकी माँ की शहर का लोगों की बहुत मांगी कि तेजा बाबा को मंदिर बन जावे। लेकिन मैं आप लोगों ने कहना चाहूँ कि राज चाहे कोई कोई हुए, लेकिन राज के मान जगह आपनो आदमी हुए ने, बार बिरदाराम जी कहवा क्या प्रयास करो, राज चाहे कोई को हो, चाहे अशोक गहलोत को हुए, चाहे वसुंधरा को हुए, क्यों फर्क कौन पड़े। अट थाको आदमी अगर खूंटो रोबाड़ो हुए ने जनयान का मंदिर बने। मुख्यमंत्री के बाप को काई जावर भी का काई अड़ी अटे तेजा जी के दर्शन कर बागी परबसर का मान वो तो कोई दूसरा गांव में जा कर ले, लेकिन अटे थाको आदमी जोरदार हुए, मजबूत हुए ने, जने बेटे काम हुए, उप जिला अस्पताल बनाई हो, बातम कौन बने, घना एमएलए आया 10-10 साल रहेगा, ईंट कटे लगाई हुए पूरा परबसर तहसील का मान। तो बताओ, तो कटे डरबा की जरूरत कौन है। तेजा बाबा को आशीर्वाद है, 36 कौम का लोगों को काम करा। आज का SC/ST का लोग है, बे 12 पढ़वा कौन जा सके, गरीब लोग है, बा के लिए छात्रावास खुलवा रहे हैं, हाईवे पर 5 बीघा जमीन का मान पीसा लगा। तो गरीब को बेटो, गरीब की बेटी हटा अपने कॉलेज के मान पढ़ सी, तो अब बड़ा टाइम में परबसर को नाव रोशन कर सी। आज आप सगड़ा अतरा गाँव पदा रेडा हो, आप लोगों ने कहना चाहूँ कि गाँव के मान हो सके कोई आपस के मान टांग खिंचाई हुए, सरपंच की लड़ाई हुए, लेकिन थे तागा एमएलए कन कने भी ऑफिस के मान आएगा, या कने भी फोन कर दियो, कने भी कोई तू तड़ा का कौन बात करी, और प्रयास करो कि चाहे क्याण को भी आदमी, किसी भी जाति को आदमी आवे, किसी भी धर्म को आदमी आवे, हर आदमी को काम करूं। क्योंकि कई लोगों के तो यहाँ मन में है कि एमएलए साहब सबकी सुने, कई लोग नाराजी वास्ते भी है कि साहब सगड़ा की सुने, तो सगड़ा की नहीं सुना तो कौन की सुने, सगड़ा ही दिया वोट, सगड़ा बेटा जगह आगे ला गया वोट, मारो एक वोट लाग्यो, हर बे जगह लड़क पंच बने, बागा भी एक ही वोट लग गया भाई मारो। मैं जो को प्रत्याशी हो, बीको भी एक ही वोट लगी और बाको भी एक लगी और जनता को एक ही लगी। तो ई वास्ते लोगों के पेट में तकलीफ हुए, कोई स्वामणी में जावे, कोई ब्याह में जावे, के राज को मजो को नहीं आयो, क्योंकि बाके मामलो कोई के टेंडर को नहीं हो, कोई सरपंच कौन बने, कोई के गाई कौन बनी। तो बा बातन तो छोड़ो, बी के अलावा आप बताओ कि तागा ट्रैक्टर कोई बैरिकेड्स के लगावे थोड़ी है, पूरी तहसील में ही किशनगढ़ जाता, मैं कई बार कई फैक्ट्री का उद्घाटन करे, जब मैं जायगरू के साथ मोटरसाइकिल ले रहा था, जन कण खुंडिया सड़ा बाबा कन बैरिकेड्स लगा देता, कणा एडे मानपुरा कन बैरिकेड्स लगा देता, आता है 200-400 कमाड़ जाता, 100 रुपया देर आना पड़ता। 4 साल के मान कटे बैरिकेड्स लागियो की, तो
तो बोलो तेजा बाबा की। ओ जयकारो हर गांव में ढाणी में ई बात के लिए जानू चाहिए कि आज मन ई बात को गौरव है कि मैं जाट के घरे जन्म लियो, लेकिन मैं वह 35 कौम को भी बत्तो ही सम्मान करूं जो तो जाट को करूं। और जाट हमेशा आदमी साथ लेट चाल वाला आदमी है, गांव ने मजबूत कर वाला आदमी है। ये वास्ते आप सब लोग भी अटो संकल्प लेट जाजो क्या बड़ा टाइम चाहे कई छोटा मोटा फुड़गला आवे जगह के कुआ कीर कुणी कीर दे और कह दीजो कि भाई अटे जगह कोनी है। छोटो सी पेड़ लगावे भी न पानी पावे जना बड़ो बने। बाबा का जो खेल दो है जो हड़ लगार गया कोई बडेरा अपना जको बड़ो खेल दो मन गो और आज भी हरो है। कता साल होगा 300 साल, क्योंकि थे सगड़ा